आज हम भ्रमण के काल में गौशाला में गए। राधा कृष्ण गौशाला, बहुत पवित्र गौशाला, और वहाँ पवित्र मंदिर। मंदिर का नाम क्या है? गोपेश्वर महादेव। वहाँ भी जो महादेव है उसका नाम है, मैं उनका अभिषेक किया तो मुझे वृंदावन की याद आ गई। और वहाँ हमने कह दिया कि देखो यहाँ भी गोपेश्वर है, वृंदावन में भी। और गोपेश्वर कोई नहीं, गोपेश्वर हमारे विश्वनाथ ही है। जब वृंदावन में आए तो, और आपको बता दें, लाइव कथा चल रही, सबको जानकारी होनी चाहिए इस बात की कि राधा रानी कोई और नहीं है, राधा रानी हमारे महादेव ही है। स्वयं हमारे महादेव ही राधा रानी के रूप में अवतार लिए हैं। मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं, देवी पुराण का वो श्लोक है। एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती बैठे हुए, दोनों साथ में विराजते हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न हैं। भवानी माता ने पूछा है, प्रभु आप आज बहुत प्रसन्न हैं और मुझे देखकर बार बार मुस्कुरा रहे हैं, इसका क्या कारण है? भगवान ने कहा, देवी वैसे तो मेरी हर इच्छा पूरी हो गई और कोई इच्छा है नहीं, लेकिन आज आपको देख करके, क्योंकि आज आप 16 श्रृंगार किए हुए, माताओं के लिए 16 श्रृंगार ईश्वर का वरदान है, आपको अधिकार है, आपको करना चाहिए। आप 16 श्रृंगार, आज तो मुझे लगता है कुछ माताओं को 16 श्रृंगार का नाम भी पता नहीं होगा। है पता? किसको किसको पता? जरा हाथ उठाओ, मैं किसी को ही पूछ सकता हूँ। 16 श्रृंगार का नाम माइक ले भेजूंगा अभी, फिर से उठाओ। कैमरामैन जरा दिखाओ। देखो सबने नीचे कर लिया, सिर्फ एक हाथ इधर है। माताओं को 16 श्रृंगार करना चाहिए और खास करके अपने घर में जरूर करना चाहिए। मैंने आपको कल बताया था कि नहीं, सजना है आपको। किसके लिए? आश्चर्य, घर में कैसे कैसे रहती है, ऐसा लगता है उनको इतना काम करवाना पड़ रहा है, इतना कुछ। ऐसा लगता है कि घर में उनको दाई माई बना के रखा है। वो साबित करना चाहती है कि देखो मैं ही हूं। तो अरे भैया, जब वो मायके में थी, दादा पिता के घर में, तो कन्या क्या थी? लक्ष्मी थी, लक्ष्मी थी। और जब ससुराल में पहले आई तो क्या? रानी बनकर आई, रानी बनी और उसको काम करते करते बाई बना दिया। तो इस प्रकार वो रानी लक्ष्मी बाई बन गई है। तो माता को 16 श्रृंगार करना चाहिए। और आज हमारी भवानी, हमारी माता पार्वती ने 16 श्रृंगार किया है, जिसको देखकर महादेव बहुत खुश हुए और कहा, भवानी एक इच्छा जागृत हो गई है आपको देखकर। बोले क्या भगवान? वो ये है कि यदि में त्वं प्रसन्नासि तदा पुंस्त्वम् अवाप्नुहि कुत्रचित् पृथ्वी पृष्ठे अहं स्याम स्त्री रूप धृत। हे देवी, हे महादेवी, ऐसा मन में भाव आ रहा है, यदि आप भी प्रसन्न है मुझ पर, तो एक बार आप पुरुष बन जाइए और मैं आपका रूप धारण करना चाहता हूं, आपका सौंदर्य धारण करना चाहता हूं, आपकी संपूर्ण सुंदरता को अपनाना चाहता हूं। माता तो हमारी त्रिपुर सुंदरी है, त्रिपुर सुंदरी उसका नाम ही है। माता का सौंदर्य महादेव पाना चाहते हैं। माता ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी भी एक बार लीला हम लोग कर लेंगे।
आपकी प्रसन्नता के लिए, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आपकी खुशी के लिए हम पुरुष बन जाएंगे। और माता ने कह दिया कि वसुदेवस्य गृहे, वसुदेव जी के घर में मैं श्री कृष्ण रूप लेकर अवतार लूंगी। भगवान विष्णु से हमारी बातचीत हो गई है, वो हमारे भाई बनकर आएंगे। जो बलराम जी हैं वो भगवान विष्णु के अवतार है, और धरती का भार हरण करने के लिए हम दोनों को साथ में रहना है। और आप, अच्छी बात है, आप मेरा रूप स्त्री का रूप धर कर आइए, तो आप भी स्पष्ट करिए कि आप कहाँ पर आएंगे। भगवान ने कह दिया, मैं वृषभानु नंदनी श्री राधा के रूप में प्रकट लूंगा। तो महादेव ही हमारे श्री राधा के रूप में हैं। और मैं जब गया वृंदावन तो मैं महसूस किया, आपको भी महसूस होगा। अभी मैं आपको बताता हूं। एक बात बताइए, दुनिया में ऐसा कोई पुरुष है कि स्त्री का पैर दबाता हो? है? बोल मत देना, नहीं तो समाज में बेचारे की कहीं फजीयत ना हो जाए। यदि कोई करता भी होगा तो छुप के करता होगा, एकांत में करता होगा। ऐसी बात नहीं है, करे तो कोई बुरा क्या है। पत्नी यदि पति का पैर दबा सकती है तो पति भी पत्नी का पैर दबा सकता है। एक आदमी थका थका आया बाहर से, और पत्नी ने चाय दिया। बोला, अब क्या क्या है? बड़े बहुत थक गया हूँ, पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा तुम पैर दबा दो। उसने कहा, सुनो, मैं भी यहाँ बहुत काम कर रही हूँ सुबह से, मुझे भी बहुत दर्द हुआ है, मेरा भी दबा दो। तो उसने कहा, चलो पहले तुम्हारा ही दबा दे। कहाँ दर्द हो रहा है? बोले, मुझे तो सब पूरे बदन में दर्द हो रहा है। बोले, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है? बोले कि पैर में, हाथ में, मुंह में, माथा में, गर्दन में, सब जगह दर्द हो रहा है। उसने कहा, लाओ पहले तुमको गर्दन ही दबा देता हूँ। शुरुआत वहीं से करें। दबाना है, किसी को दबाना है तो मैं क्या बता रहा था आपको? हाँ, ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा दुनिया में जो अपनी पत्नी के पैर दबाता होगा। होगा भी तो, लेकिन श्री कृष्ण को देखिए, भगवान को प्रकट देखियो पलोटत राधिका पायन। सेवा कुंज में जाकर राधिका जी के चरणों में लोटपोट हो रहे हैं, जब देखो तब मनाते फिरते हैं। ऐसा कभी उदाहरण नहीं मिला कि श्री कृष्ण कभी रूठे हो और राधा रानी उनको मनाई हो। हमेशा यही देखने में आया कि राधा रानी रूठी है, श्री कृष्ण मनाते फिरते हैं। क्यों? क्योंकि सेवा का अभ्यास है। श्री कृष्ण कौन है? बोलो बोलो, कौन है? पार्वती माता है। तो सेवा की तो अभ्यास है, मेरे स्वामी है, सेवा तो वो करेंगे ना। रूप बदला है, स्वरूप बदला है, स्वभाव थोड़ी बदला है, रूप स्वरूप बदलने से स्वभाव नहीं बदल जाएगा ना। इसलिए श्री कृष्ण किशोरी जी के सामने हमेशा झुके रहते हैं, हमेशा। जो आदेश, जो आदेश। एक बार श्री कृष्ण नाच रहे थे वृंदावन के गलियों में, तो लोगों ने कहा, अरे ब्रजराज होकर के नाचते हो, शर्म नहीं आती है? कोई राजा महाराजा ऐसे नाचते हैं? श्री कृष्ण ने कहा, अरे हमको कैसी लाज, कैसी शर्म। बोले, क्यों क्यों नहीं है? कहा, ब्रज के राजा हम नहीं है, वृंदावन में हमारा कोई राजा नहीं है, राज नहीं है। तो यहाँ के राजा कौन है? बोले, यहाँ के राजा है राधा रानी, है ना। राधे जू को राजधाम वृंदावन में। वृंदावन में किसका राज है? राधा रानी का राज है। तो हमारे ठाकुर जी क्या कहते हैं? वृंदावन में हुकुम चले
बरसाने वाले का हमारा कुछ नहीं है वहां। तो यही इसी बात से आप समझ लेना कि किशोरी जी का इतना रुतबा क्यों है, क्योंकि किशोरी जी महादेव है। महादेव का रुतबा तो हमेशा ही रहा ना, महाकाल का रुतबा तो हमेशा रहा है कि नहीं। काल भी क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, है कि नहीं। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। कर लेंगे दो हाथ, है ना, उस काल से। काल भी क्या करे उस काल के आगे, महाकाल के आगे। तो राधा रानी महाकाल है। क्या है? महाकाल है, इसलिए उसका इतना रुतबा है। इस बातों को सभी को धारण करना चाहिए। और शिव के भक्त भी राधे राधे खूब गाए। क्यों? अरे जब शंकर जी राधा का रूप धारण कर सकते हैं तो हम क्या राधा राधा बोल नहीं सकते? बोल सकते हैं कि नहीं? बहुत बड़ी समस्या का समाधान मैं कर रहा हूं आपको आज। शिव जी यदि राधा का रूप धारण कर सकते हैं, लीला कर सकते, तो क्या हम लीला को गा नहीं सकते? हम उनकी कथा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो शिव के भक्त भी राधा रानी की कथा कर सकता है, शिव के भक्त भी राधे राधे गा सकते हैं। तो आप सेंधवा वाले खुल करके आप राधे राधे कर देना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल, शिव जी को प्रसन्न करना है तो हाँ। और इसीलिए श्रीधाम वृंदावन में काशी से आने वाले संतों का मन वहां क्यों लग जाता है? क्यों लग जाता है? आप उठाकर इतिहास देख ले। पूज्य स्वामी अखंडानंद जी, पूज्य स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी महाराज, और वर्तमान में स्वामी प्रेमानंद जी, चैतन्य महाप्रभु, जितने भी बड़े बड़े वृंदावन के रसिक संत हुए हैं, बड़े बड़े, आप देखना सब काशी से आए। क्यों? काशी में जाने के बाद पता चलता है कि विश्वनाथ जी वहां गए लीला करने। चलो थोड़ा लीला का यदि आनंद लेना है तो वृंदावन जाना होगा, और यदि अद्वैत में प्रतिष्ठा रखनी है तो काशी में रहो, मुक्त हो आप। यदि मुक्ति चाहिए तो काशी में, और भक्ति चाहिए तो वृंदावन में। ये दोनों हमारे धाम हैं। तो पहले भक्ति, विश्वनाथ जी संकेत देते जाओ पहले भक्ति करो, अब भक्ति करो, भगवान के दर्शन करो, पश्चात मुक्ति तो आपको हो ही जाएगी, मुक्ति आएगी। इसलिए पहले भक्ति, कलयुग में खास करके कलयुग में भक्ति प्रधान है। और वहीं श्रीधाम वृंदावन में अपना आश्रम इसीलिए बनाने का संकल्प हुआ, इसीलिए संकल्प हुआ कि इतने सुंदर शिव जी का धाम है यह वृंदावन। अब वृंदावन में क्या नाम रखा जाए, यह सोच करके कि भगवान विश्वनाथ ही वहाँ गोपेश्वर बने हैं, तो गोपेश्वर मठ, गोपेश्वर कैलाश मठ के नाम से वह आश्रम बन रहा है, जिसका आप लोगों ने संकल्प लिया है बनाने का। सेंधवा वालों ने संकल्प लिया है। जोरदार ताली बजाओ यदि आपने संकल्प लिया है तो जरूर ऐसा करना कि एक एक खंबा आप लोग जरूर बना देना, उसमें खंबे पे मकान खड़ा हो जाएगा। इस हिसाब से अपने दायित्व तो समझ करके उसमें योगदान करना कि उसको इस बार बना करके ही छोड़ना है।